हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन। क्लास 10th टर्म 1 सीबीएसई इंग्लिश एमसीक्यूज वाले कल आपके एग्जाम है और आज फाइनल टिप्स स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ध्यान रखते हुए अपना टर्म 1 का एग्जाम देना है। सो फाइनल टिप्स है और आपके एग्जाम आ गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एग्जाम में आपको 4 देना है, 40 आउट ऑफ 40 लाना है, अच्छे से करना है मीन्स। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑल सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करवा दूंगा एंड आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर बता देते हैं, सैम्पल पेपर से करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपका प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको देखनी है। ये बहुत ज़रूरी है इस टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश का 10th वाले देने जा रहे हैं, 12th वालों ने दिया, उन्होंने बताया थोड़ा पेपर लेंथी था, थोड़ा सा टफ था चीज़ें कहीं कहीं से। बाकी आप अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और लास्ट तक जरूर देखना। प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई ने खुद रिलीज़ किया है लेटेस्ट, वो जरूर चेक करना है गाइज, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों में आपका होगा। सो गाइज चलिए फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे स्टार्ट करना है। सो बिगेस्ट थिंग इन दिस इज दैट यू हैव टू एनालाइज द प्री बोर्ड्स। अगर आप लोग प्री बोर्ड एनालाइज नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट, एक पेपर का पैटर्न ही नहीं क्लियर होगा, कैसे आने वाला है, कितने सेक्शंस में आने वाला है, क्या आने वाला है। तो आपकी प्री बोर्ड की एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसा कि सेक्शन ए पता है आपको किस पे होता है, रीडिंग पे होता है। रीडिंग पे होता है तो 2 पैराग्राफ होते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ पहला होता है, दूसरा एनालिटिकल डाटाबेस पैराग्राफ होता है। एनालिटिकल में आपको पता है कि एक ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह दिया होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव में किसी इन्फॉर्मेशन को दिया रहता है। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके फिर एमसीक्यूज बनते हैं, आपको फिर एमसीक्यू करना होगा। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्री बोर्ड एनालिसिस, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है, और 12th और 10th दोनों की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आया था पेपर, उसके आंसर्स क्या हो सकते थे। एंड यहाँ पे सेक्शन बी आता है फिर सेक्शन ए के बाद जस्ट, वो आपको पढ़ना है किसमें कितने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं ग्रामर एंड राइटिंग में क्या आने वाला है। तो ग्रामर में देखो टेंस आने वाला है, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, लेटर टू एडिटर, सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। और इसमें लेटर टू एडिटर जो है वो राइटिंग सेक्शन में आएगा गाइज। लेटर टू एडिटर, जिसमें कि आपको फॉर्मेट, डेट कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, थ्रू द कॉलम्स, न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का एड्रेस, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू, आई विश टू ड्रॉ, किस लिए लिख रहे हैं, पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा गाइज। और एंडिंग कैसे होगी, थैंक्स कहाँ लिखना है, कंक्लूजन लास्ट लाइन क्या होगी, बीच में कोई प्रॉब्लम है उसकी लाइन आपको कंप्लीट सिचुएशन बेस्ड। तो बहुत ध्यान से आपको टर्म 1 करना है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपके नरेशन की आपको वीडियो चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1 मार्क के लिए। आपके ग्रामर में जो आने वाला, ग्रामर में टेंस, मोडाल, सबकी हमने वीडियो बना रखी है। डिटर्मिनर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी ही चीज़ों के। चलिए फिर सेक्शन सी पे चलते हैं। लिटरेचर का होने वाला है सेक्शन सी, मोस्ट डेंजरस लगता है आपको, जैसा कि आपने सैम्पल पेपर देखा, प्री बोर्ड देखा, और प्रैक्टिस पेपर, जो कि मैं लास्ट तक देखोगे वीडियो पे तो करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर के साथ मिलेगा आपको। प्रैक्टिस पेपर में कैसा आया, न्यू पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन सी देखो क्या होता है। इस बार प्रॉस और एक्सट्रैक्ट्स आने वाला है, चैप्टर फ्रॉम बोथ चैप्टर एंड पोम्स। ठीक है, दोनों में से प्रॉस और एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब कुछ लाइनें दी होंगी आपको और उसमें से आपको करना है। तो बहुत ध्यान रख करके आपको लिटरेचर सेक्शन सी करना है। और मोस्ट डेंजरस लगता है आपको सेक्शन, बट उतना है नहीं। ठीक है, आपको सारे चैप्टर के ढंग से पढ़ना है, सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन करने हैं जो कि आ सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर कर लेना है जिसमें कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड थॉरो रीडिंग और डीप स्टडी हर एक चैप्टर की, जिससे कि आपको कहीं का भी, कहीं से भी पूछे, आप कर सको। तो उसके लिए आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं, हर एक चैप्टर की समरी ढंग से देखें। सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और पढ़ें कि वो जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या है, लाइन्स दी होंगी। एक बार शांत दिमाग से सोचे, जो लगे 2 ऑप्शन लग रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंस देखें। ठीक है, तो गाइस चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने उठाया है प्रैक्टिस पेपर का। इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मिसेस हॉल अग्रीड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू ग्रिफन। तो ग्रिफन को अकोमोडेशन देने के लिए कैसे अग्री हो गई इतनी जल्दी, कौन, आपकी जो मिसेस हॉल थी, इनकी जो मालकिन थी। सो यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेस दैट इन वॉज द परफेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, नहीं। अब बैड टेम्पर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे अग्री हो गई, क्यों अग्री हो गई मिसेस हॉल। अ बैड टेम्पर एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ हिम, ऐसा भी नहीं था। अग्रीड टू नॉट टू डिस्टर्ब इन द पीस, ऐसा भी नहीं था। तो उसने पेमेंट कर दी थी। देखो सब पैसा देखते, तो पेमेंट मिली जैसे ही मिसेस हॉल को, उन्होंने उसको रहने को दे दिया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे आपको लिटरेचर में देखने को मिल सकते हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, सो वाई डिड मिस्टर हेरट नॉट गिव टू द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एट द सर्जरी, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में क्यों नहीं रखा उसको, ये बताया गया है। सो ही कुड नॉट अफोर्ड, ये तो नहीं था।
ही फेल्ट ट्रिकी वुड बी अनहैप्पी एट द सर्जरी, ये भी नहीं था। ही न्यू मिसेस पंफरे वॉज मिजरेबल विदाउट ट्रिकी, तो ट्रिकी को चाहता तो रख लेता बट मिसेस पंफरे उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसने उसको रिटर्न कर दिया। उसको जब ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हो गया, सर्जरी की विजय हुई। तो गाइज आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे टर्म 1 कैसे आपको देना था ये हमने बता दिया, और इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका बहुत बढ़िया जाए। ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 1। एंड यहाँ पे आपके क्लास 10th का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत अच्छा बेस्ट देना है। लिंक सभी टॉपिक के, सभी चैप्टर्स के, लिटरेचर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे ग्रामर के, राइटिंग सेक्शन के, नोटिस, लेटर टू एडिटर। एंड यहाँ पे आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका बेस्ट एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट। OMR ढंग से भरें टर्म 1 का, क्योंकि इसमें जो बॉक्स में भरेंगे वो स्मॉल लेटर्स में नहीं, आपको कैपिटल लेटर्स में ही भरना है और बहुत ध्यान से भरना है, कैपिटल लेटर्स में भी, है ना। OMR अच्छे से भरें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लास्ट में करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और यहाँ पे आप अभी के अभी कर दें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे तक देखेंगे तो प्रैक्टिस पेपर आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस पेपर को देखो कैसा है, पैटर्न क्या है, वह सारे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।